तुम्हारे लिए कोई और प्रयास नहीं करेगा। तुम्हारे लिए तुमको बदलना होगा। तुम जो चाहते हो अपने जीवन में, वो सब चीजों के लिए दूसरों को नहीं, खुद को बदलना शुरू करो। खुद को प्रारंभ करो बेहतर बनाने का। प्रयास करो कि तुम अच्छे हो जाओ, क्योंकि कोई और अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, कोई और नहीं बदलेगा। ये संकल्प तुम्हारा है, ये सोच तुम्हारी है, ये विचार तुम्हारे हैं। तुम बड़े होना चाहते हो, तुम कुछ विचार सोच रखते हो, उसमें कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे संबंध, तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा मैरिटल लाइफ, तुम्हारी शादीशुदा जीवन, तुम्हारा वैवाहिक जीवन, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें क्यों नहीं समझ पाते, उसका कारण तो यही है मात्र कि तुम उन्हें बदलना चाहते हो, वो तुम्हें बदलना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। जो जितना प्रेम में होगा वो उतना स्वार्थी होगा। प्रेम क्या है? प्रेम स्वार्थ की गठरी है। अब मैं क्या कह रहा हूं? प्रेम है ही स्वार्थ। बिना स्वार्थ के प्रेम और बिना प्रेम के स्वार्थ एक दूसरे बगैर अधूरे हैं। जिससे लोग जितना ज्यादा स्वार्थ रखते होंगे, उससे उतना ज्यादा प्यार रखते होंगे। ऐसे समझो आप। प्रेम निस्वार्थ नहीं हो सकता। प्रेम स्वार्थ की व्यवस्था है। मैं आपको कह रहा था कि प्रेम स्वार्थ है नितांत। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बोले स्वार्थ लागी करही सब प्रीति सुर नर मुनि सब कह रीति सुर नर मुनि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति सुर नर मुनि सब कह रीति स्वार्थ लागी। स्वार्थ के वशीभूत होकर लोग स्वार्थ में करते हैं। स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ नहीं तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो स्वार्थ नहीं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं सुर नर मुनि सबकी यही रीति है। भगवान की भी कह रहे हैं, मनुष्यों की भी, और यहां तक कह रहे हैं संतों की भी यही रीति है। किसी न किसी स्तर पर स्वार्थ नितांत गहरा छुपा हुआ है, नितांत गहरा स्वार्थ है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी कहते हैं, क्षुधार्त शार्ताम जननीम स्मरंतीम। जब भूख लगती तब बच्चा मां की तरफ भागता है, तब मामा चिल्लाता है, तब रोता है, तब बिलखता है। बिना स्वार्थ के प्रेम संभव नहीं है। बिना स्वार्थ के प्रेम पक नहीं सकता, प्रेम पनप नहीं सकता, प्रेम आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए स्वार्थ तो होगा ही। अब तुम कहां चूक जाते हो? तुम चूक यहां जाते हो, तुम्हें लगता है कि जब कोई स्वार्थ सिद्ध कर रहा है अपना तुम्हारी नजर में, तो तुम्हें लगता है ये प्यार तो नहीं है, इसलिए तुम डगमगा जाते हो। तुम कहते हो वो तो सिर्फ इसलिए मेरे पास आते हैं, कोई पैसे के लिए, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई मान सम्मान के लिए, कोई स्नेह के लिए, केवल अपनी बातें करने के लिए, कोई अपना मानसिक जो बोझ है वो आपको बताने के लिए, कोई हो सकता है शारीरिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए। किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई स्वार्थ सबको है। बिना स्वार्थ के कोई नहीं आएगा। विचार करके देखो, एक रेस्टोरेंट वाला, एक कोई ठेले वाला जो खाने पीने की कोई सामग्री रख रहा हो, वो अगर ये सोचे कि लोग मेरे पास स्वार्थ में आते हैं क्योंकि उनको मेरा स्वाद पसंद है खाने का, इसलिए आते हैं, तो क्या वो अच्छा व्यापारी बन पाएगा? क्या नहीं। वो चाहता ही यही है। वो बिल्कुल स्पष्ट है अपनी लाइफ में कि मेरे पास लोग आएंगे ही तब जब मेरा स्वाद अच्छा होगा, भोजन का, मेरे पकवान का, मेरी व्यवस्था का।
वो बड़ा स्पष्ट है अपने जीवन में कि मेरे पास लोग आएंगे ही इसीलिए। तुम स्पष्ट नहीं हो, तुम स्वार्थ से भाग रहे हो, इसलिए तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाता है, इसलिए तुम्हारे संबंध टूट जाते हैं। स्वार्थ हो तो इसमें नुकसान क्या है, जरा बताओ ना मुझे। स्वार्थ होने में आपत्ति क्या है, स्वार्थ हो तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें संकट क्या है। ये बात इसलिए आवश्यक है आपको कहना क्योंकि आज का पूरा प्रसंग पूरा होगा ही तब जब तुम इस बात को समझ पाओगे और अंडरस्टैंड कर पाओगे। ब्याह का वास्तविक मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। एक लड़की लड़ाई झगड़े के बावजूद भी अपने पति के घर रह सकती है। एक लड़की संपत्ति कम ज्यादा हो रह सकती है, विषम परिस्थितियां हो रह सकती है, रूप रंग कम ज्यादा हो रह सकती है, लेकिन अगर लड़के में शारीरिक रूप से अक्षमता हो तो नहीं रह सकती। कारण क्यों नहीं रह सकती भाई? प्यार है, रहना चाहिए, नहीं रह सकती। स्वार्थ है, हर प्रेम में स्वार्थ छिपा है। लव, रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, ये सब कुछ पूरा होगा ही तब जब तुम सफल होगे। और तुम सफल होगे तब जब तुम स्वार्थ सिद्धि समझोगे, और स्वार्थ सिद्धि समझ गए तो तुम जीत जाओगे, तुम्हारा रिश्ता संभल जाएगा। तुम क्यों वो बनावटी बातों की तरफ भाग रहे हो? तुम क्यों उस तरफ भाग रहे हो जहां कुछ नहीं है? दुनिया में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सब संभव है। जब तुम असंभव कहते हो उसमें भी तुम कहते तो संभव ही हो। इम्पॉसिबल जब कहते हो तो कहते तो पॉसिबल ही हो। आई एम पॉसिबल कहते हो, बस इतना आसान है। आज का उपाय, आपका सॉल्यूशन, आज मैं कुछ बहुत बेहतर बात बताने वाला हूं तुम्हें। ये जितनी भी बातें मैं कहता हूं ये इसलिए कहता हूं ताकि तुम ठीक हो जाओ। तुम ठीक रहोगे तो सब ठीक होगा। रोने से काम तो नहीं होता, ये तो तुम्हें भी पता है, पर हां एक चीज से होता है, तुम्हारे सशक्त रहने से। तुम्हारा दिमाग खराब ना हुआ, तुम्हारा माइंड स्थिर रहा और तुम अपने आप को संभाले रख गए तो तुम समझो 100% तुम्हारा काम होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। अब एक छोटी सी बात बचती है, क्या तुम्हें तैयारी करनी है? जैसे एग्जाम की तैयारी होती, जैसे जिम की तैयारी होती, जैसे सुंदर बनने की तैयारी होती, जैसे तुम मेकअप की तैयारी करते हो, जैसे तुम कहीं जाने की तैयारी करते हो, वैसे ही तुम्हें तैयारी करनी अपने प्यार को पाने की, अपने रिलेशन को ठीक करने की, अपने पति पत्नी को ठीक करने के लिए, अपने परिवार को बेहतर करने के लिए, अपनी सारी व्यवस्थाओं को बेहतर रखने के लिए तुम्हें तैयारी करनी है। तुम्हें ठीक होना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें मजबूत होना है और तुम्हें हर हाल में जीत जाना है। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं होगा। ये सब तुम्हारे करने से होगा, ये तुम्हारे प्रयासों से होगा, तुम्हारी ही प्रयत्नों से होगा और तुम कर पाओगे। मैं कह रहा हूं बस तुम्हें इतना सा करना है कि तुम जीते रहो, तुम जागते रहो और तुम जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ और सुनते जाओ, बस अपने आप हो जाएगा। फिर देखना सब चीजें अपने आप बनेगी। आप जिस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, जिस रिलेशन को ठीक करना चाहते हो, उस व्यक्ति का नाम 3 खाली लोटों के अंदर भर के रख दीजिए। क्या करना है? चिट बनानी उनके नाम की, लोटे के अंदर भरनी है और लोटे को ऊपर से बंद कर देना किसी चीज से। इस प्रकार बंद करना है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सुई के नोक के बराबर छेद हो, बाकी और कुछ नहीं। और वो जो सुई के नोक के बराबर छेद है उसमें आपको एक धागा अंदर से बाहर को निकाल लेना है। आप मेरी बात समझ गए? लोटे के अंदर चिट डालो, चिट को आटे या किसी चीज को बढ़िया से लगाकर उसको पूरा पैक कर दो और उसमें से अंदर से एक धागा बाहर की ओर निकाल लो। इसका सही तरीका यह है कि आप उस चिट को उस धागे से बांध करके भी बाहर निकाल सकते हो। तीनों के तीनों लोटों में जो तुमने बाहर निकाला उसमें आपस में गांठ बांध दो और गांठ बांधकर जहां तुमने गांठ बांधी है वहीं अपने साइज के, अपने हाइट के बराबर का एक लाल कलर के कपड़े की चिट ले लो और उस चिट को, पूरी की पूरी चिट को अपने रिंग फिंगर से शहद और हल्दी से रंगना है, पर इसी उंगली का प्रयोग करना है और उसे लपेट दो। लपेटते समय हनुमान चालीसा के 7 पाठ करने हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि जैसे
सीता और राम को आपने मिलाया, वैसे ही मुझे भी मेरे पार्टनर से, मेरे रिश्ते से, मेरे संबंध से मिलाओ और मेरा रिश्ता ठीक करो। आप तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो, आप क्या नहीं कर सकते। आप बुद्धि नाम अग्रण्यम हो, आप अतुलित बलधाम हो। खूब प्रार्थना करना और इन तीनों के तीनों लोटों को अपने बेड के बाईं तरफ या बेड के नीचे, जैसे ही सुविधा व्यवस्था बने उस तरह। बेड के नीचे, आजकल बेडों में नीचे जगह नहीं होती, तो आप लेफ्ट साइड रख सकते हो। रात भर रखा रहने दें अपने बेड के पास में। सवेरे इसको भगवान के पास रख दें अगर संभव हो सके, और संभव ना हो तो कहीं बहुत ऐसी जगह, सुनसान जगह में रखाइए जहां जाकर के आप दोबारा उसे देख सकते हो। पूरा दिन रखा रहने दें। सांझ के टाइम उसे उठा करके वहां से कुएं में या बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ये 3 बार में आपके पास से होकर के गुजरेगा और तीनों बार आपको प्रार्थना करनी है। आपका जीवन सच मानिएगा इससे बहुत परिवर्तित होगा। जब आप गुरु के साथ संलग्न होते हैं, गुरु के साथ प्रेम करते हैं, गुरु के साथ बंधे होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति आपकी परस्पर होती है, तो आपका काम जल्दी होने लगता है। तो खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ में हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ में हूँ। तुम्हारा काम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा दाम सब बढ़ाऊंगा, तुम्हें बहुत अच्छा करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी मदद करूंगा। हर हर महादेव।